एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में सभा में उपदेश दे रहे थे तथा सभा खत्म होने के पश्चात एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं इतना दुखी क्यों हूं? बुद्ध कहते हैं, कहां है तुम्हारा दुख? मुझे तो नहीं दिख रहा। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं हर समय परेशान रहता हूं। मुझे जीवन जीने में कोई रस ही नहीं आता। जीवन जीने में कोई सार ही नजर नहीं आता। बुद्ध कहते हैं कि पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा दुख है कहां? वह व्यक्ति कहता है, मेरे भीतर है, यानी कि मेरे अंदर, गुरुदेव। बुद्ध कहते हैं, अच्छा, यह बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह व्यक्ति कहता है, कारण ही तो जानने आया हूं गुरुदेव, और आप मुझे से ही पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूं? वह व्यक्ति थोड़ा चौंकता है और फिर कहता है, बुद्ध, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो देखकर बता ही सकते हैं कि मेरे दुख का क्या कारण है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यही एक गलती तुम कर रहे हो। अपने जीवन के अंदर तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि वो मेरी समस्याओं का समाधान कर देगा। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूं तो तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूं। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूं, बस मेरे अंदर कोई प्रश्न और कोई उलझन नहीं है। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर की उलझन खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों हूं। फिर बुद्ध कहते हैं, क्या तुम पुष्प यानी फूल को जानते हो? वो कहता है, बुद्ध, पुष्प को कौन नहीं जानता? पुष्प को तो सबने ही देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प सुबह को कली मात्र ही होता है और दिन के मध्य में वह खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है और अंततः गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर पुष्प कुछ ये सोचें कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो वह कभी खिल ही नहीं सकेगा और पूरे दिन ही वह फूल रो कर बीता देगा। नहीं तो वह बहुत दुखी हो जाएगा और अपनी सुगंध को फैला ही नहीं सकेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम यह सोचते हो कि जीवन में बस दुख ही दुख है और तुम हर समय बस दुख के बारे में ही सोचते हो कि दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, जिंदगी में तो तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे? अभी भी इसी समय ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके लिए तुम खिलखिलाकर हंस सकते हो, परंतु तुम उन्हें नहीं देख रहे हो और उन कुछ खुशी के पल को इग्नोर कर रहे हो। यह है तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह। अगर तुम उन कारणों, उन चीजों को देख पाए जिनके कारण तुम अभी इसी समय खुश हो सकते हो, अभी इसी वक्त हंस सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम जिस भी समस्या में हो, जितने भी दुखी हो चाहो, तो उन दुखों से वापस आ सकते हो और चाहो तो उन दुखों में ही और गहरे जा सकते हो। यह निर्णय पूरी तरीके से तुम्हारे ही हाथों में ही है। कोई तुम्हारे निर्णय को तुमसे नहीं छीन सकता। कोई भी तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद ही ना बदलना चाहो। मैं तुम्हें केवल रास्ता बता सकता हूं, उस पर चलना या ना चलना पूरी तरीके से तुम्हारे हाथों में ही है। वह व्यक्ति कुछ समय तक शांत रहकर कुछ सोचता है और फिर कहता है, परंतु बुद्ध, यह कैसे संभव है? इस समय मैं बहुत सारी समस्याओं में हूं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि इसी समय तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें तुम्हारी कोई सी भी समस्या या दुख एक तिनके से भी छोटी लगने लगेगी। ये अब वो समस्या रहेगी ही नहीं। वह व्यक्ति कहता है, बात तो एकदम सही है बुद्ध, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम चाह के मरना चाहते हो। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है। जो चाहने से आए वो तो बस किसी भी समय में आती है, उसे तो बस स्वीकार ही करना पड़ता है। यदि तुमने अपने अंदर यह बात उतार ली कि मृत्यु तो निश्चित है और जीवन में सुख और दुख तो आते जाते ही रहेंगे, तो तुम एक स्थिरता और खुशी तथा शांति के साथ जीवन जी सकोगे। और अगर तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुखों का क्या निवारण है, यानी कि दुखों का कैसे निपटारा किया जाए। मेरे शब्द केवल तुम्हें दिशा बता सकते हैं। यदि तुम ये सोचो कि मेरे शब्दों से ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल रास्ता बता सकते हैं, उस पर चलना तुम्हारा काम।
दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि हम सुनते बहुत कुछ है, समझते बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, पर उन सभी चीजों को अपने अंदर उतार नहीं पाते, जानकर भी उसे अपने जीवन के अंदर प्रयोग नहीं कर पाते। यदि हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अभी इसी वक्त में सुख को देखना होगा, अच्छाई को देखना होगा जो हमारे जीवन में है, हमारे आसपास है। जब हम सुख, अच्छाई और शांति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम देखेंगे कि जीवन में केवल दुख ही नहीं है बल्कि सुख भी है। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे तो हम यह पाएंगे कि खुशी ना ही हमें बहुत अधिक खुश कर सकते और ना ही दुख हमें बहुत अधिक परेशान कर सकते हैं। तब हम सुख और दुख दोनों के ऊपर उठ पाएंगे और तब हम जान पाएंगे कि वास्तव में वास्तविकता कुछ और ही है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, मैं केवल मार्ग बता सकता हूं, चलना तुम्हारा ही काम है, और मैंने जैसे कहा है उसे अपने दिमाग में बिठा लिया या इन बातों का अनुसरण कर लिया तो निश्चित ही तुम अपने दुखों का निवारण अवश्य ही कर लोगे। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहां तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।